रीवा शहर में नशीली सिरप का उपयोग करने वालों ने आतंक मचा रखा है। शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर नशीली कफ सिरप की शीशी ना पड़ी हो। इस शहर को कोई भी नया नाम देने में कोई भी गुरेज नहीं करेगा। अब तो यह शहर रीवा सिटी नहीं, कोरेक्स सिटी हो गई है। इस बात को रीवा शहर की आम जनता के साथ साथ रीवा जिले के सांसद और विधायक भी कहते हैं कि यह रीवा सिटी नहीं, कोरेक्स सिटी है। शहर के अंदर नशीली कफ सिरप पीने वाले लोगों ने कुछ स्थान चिन्हित कर रखा है, जो कि चौराहे और शहर की कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहां पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन अब शहर की ऐतिहासिक धरोहर भी इन नशेड़ियों से सुरक्षित नहीं है। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा शहर की खूबसूरती को बढ़ाने वाली एक ऐसी धरोहर जिसे महाराजा भाव सिंह ने अपनी महारानी अजब कुमारी के लिए स्नानगाह बनवाया था, जिसका नाम अजब कुंवारी बावली है। जी हां, आपको बता दें कि महारानी की यह बावली भी शहर के नशेड़ियों से अब सुरक्षित नहीं है। बावली के अंदर भारी मात्रा में नशीली सिरप की शीशी और साथ ही शराब की खाली बोतल भी पड़ी हुई है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के साथ साथ शहर के कई समाज सेवी भी इस बावली में स्वच्छता अभियान शुरू किए थे। शहर के समाज सेवियों का यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम सिर्फ एक दिन के लिए ही रह गया। उस दिन के बाद आज तक ना ही कोई पुरातत्व विभाग का अधिकारी और ना ही कोई समाज सुधारक भी इस धरोहर को देखने तक नहीं आए। आपको बता दें कि इस बावली के सीढ़ियों और दीवार के इर्द गिर्द दिन में नशीली सिरप पीने वालों का जमावड़ा रहता है और शाम ढलते ही शराब पीने वालों की महफिल जम जाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या फिर नशीली सिरप और शराब पीने वालों के लिए एक नया ठिकाना मिल गया है। पुलिस के द्वारा लगातार नशीली कफ सिरप पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसे ना पीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए मुंबई में, तो पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं, तो लोग बताएंगे कि हम रीवा से हैं। बड़ी शर्म की बात है। और आज के समय में सबसे अधिक नशा कोरेक्स का, पहले तो सिर्फ शराब का नशा होता था, इस समय कोरेक्स और नशे की जो गोलियां हैं उसका नशा होता है। और आपका जो चिन्हित चौराहे हैं, कई सिरमौर चौराहा हो गया, रमा गोविंद पैलेस हो गया, शिल्पी प्लाजा के पीछे हो गया, हम लोगों ने तो कई बार मतलब कोरेक्स की शीशियाँ बिनी हैं शहर से। और इस समय तो आपका गुड़ चौराहे के पास एक बावड़ी है, वहाँ देख लीजिए, आप पीली कोठी के पास देख लीजिए, रमा गोविंद पैलेस के पास देख लीजिए, जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ देख लीजिए। तो इस तरह के जितने भी स्थान हैं वहाँ पे हमारा जो युवा वर्ग है चाय की दुकान में खड़े होकर चाय, मीठी चाय पीते हैं और कोरेक्स की शीशी और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। और रीवा ज़िले में जो मेडिकल स्टोर हैं, 80% ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो सिर्फ कोरेक्स और नशे की गोलियों का ही व्यवसाय करते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे शहर का जो युवा वर्ग है वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, मर रहा है। 11 साल के बच्चों से लेके और आप चले जाइए 50 साल तक के लोगों के पास, वो इस समय कोरेक्स और नशे की गोलियों का सेवन करते हैं। वो सस्ता से सस्ता नशा ढूंढते हैं। गोलियां तो इस समय बहुत सस्ती मिल रही हैं, 10 रुपए का एक पत्ता ले लेते हैं और 36 घंटे का नशा। क्योंकि कोरेक्स की शीशियाँ इस समय महंगी हो गई, इसलिए जो पैसे वाले हैं वो कोरेक्स का नशा करते हैं। शराब का नशा तो अब कहीं रह ही नहीं गया, मामूली रह गया। लेकिन आज के डेट में जो कोरेक्स है, नशे की गोलियां हैं, ड्रग्स है, स्मैक है, ये नशा हमारे रीवा में काफ़ी हावी है। मैं नए जो अपना युवा वर्ग है, बच्चे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि नशे से दूर रहें, ताकि उनकी खुद की ज़िंदगी, घर परिवार, माता पिता सब आबाद रहें। वरना नशे में ज़िंदगी को तबाह होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आप नशा मुक्ति के जो आंदोलन, आप नशे को लेकर आंदोलन हमेशा करते रहते हैं, क्या कुछ देखने को मिला है आज तक? और प्रशासन, क्या प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस विभाग के द्वारा क्या कोई ऐसा जागरूकता अभियान या कोई कुछ कराया गया आज तक? पुलिस विभाग तो हमें लगता है कि जो कोरेक्स की शीशियों का रेट बढ़ा है तो वो पुलिस की ही देन है। क्योंकि ये चाहे आपका चाक घाट हो, जो बॉर्डर हैं,
वहाँ पे जब रीवा में एसपी थे राकेश कुमार सिंह जी, तो उस समय उन्होंने बहुत छापेमारी करवाई। और उसके बाद नवनीत भसीन जी ने, और अभी जो नए एसपी साहब हैं हमारे, इन्होंने भी कोरेक्स और नशे की गोलियों में काफ़ी फोकस किया है, श्री विवेक सिंह जी ने, और काफ़ी कार्रवाई की है। उसी का नतीजा है कि कोरेक्स की शीशियाँ बहुत महंगी हुई हैं। अब लोगों का रुझान जो है चला गया। देखिए, रीवा जिले में पंजाब की तर्ज में जिस प्रकार बहता हुआ उड़ता हुआ पंजाब था नशे में, इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिला बहता हुआ रीवा है। नशे की आगोश में पूरी तरह रीवा छाया हुआ है। आज मेडिकल नशा के रूप में रीवा पूरे मध्य प्रदेश और भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। रीवा नशेड़ियों का गढ़ बन चुका है। नशे की आगोश में, नशे के कारण 18 साल से लेके यहाँ तक कि 15 वर्ष से लेके और अधिकतम उम्र के लोग भी नशे के आगोश में आ गए हैं। छोटा नशा, मेडिकल नशा, और मेडिकल नशे में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो टेबलेट आते हैं, मेडिसिन आती हैं, वो उस प्रकार के नशे कर रहे हैं। आप कोई भी रीवा जिले के छोटे आकार की जो बिल्डिंगें हैं या क्षतिग्रस्त बिल्डिंगें हैं, उनको आप देखिए, या नाली को देखिए, या किनारे भागों को देखिए, तो वहाँ कम से कम हजारों की तादाद में आप छोटी छोटी टेबलेट, मेडिसिन या आपको बाटल, छोटे छोटे बाटल एक ही प्रकार के आपको दिखेंगे, इंजेक्शन, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल नशे हैं जो हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। डॉक्टर वगैरह रिपोर्ट में बताते हैं सर। तो उस प्रकार के नशे पूरे रीवा जिले में हर चौराहों में, हर गलियारों में, हर कोने में, किनारों में आपको अधिकतर दिखेंगे। परंतु इस समय रीवा के पुरातात्विक धरोहर, जो ऐतिहासिक धरोहर थी, वहाँ जो वर्तमान में जो संरक्षण के रूप में, पुरातत्व के रूप में हम संरक्षित करते थे, पल्लवित करते थे, उन धरोहरों को ऐतिहासिक बिल्डिंगों में लोग अपना शिकार बना चुके हैं। उन बिल्डिंगों में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ शराबखोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं। वहीं पे शाम ढलते 5 बजे के बाद वहाँ नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को उन पार्कों को, उन ऐतिहासिक बिल्डिंगों को भी देखना चाहिए जो पुरातत्व विभाग के अंडर में है, जहां सीसी कैमरा लगाना चाहिए। जिला प्रशासन जब मीडिया के दिखाने पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हरकत में आने पर, दिखाने पर या वर्जन बाइट चलाने पर जिला प्रशासन के अधिकारी एक दिन के रूप में उसको साफ सफाई के रूप में, महल निरीक्षण के रूप में जाते हैं। आखिर हो क्या? बहता हुआ कोरेक्स, बहता हुआ नशे के रूप में जाना जा रहा है। आज भारत में, समूचे भारत में रीवा की चर्चा नशे के रूप में हो रही। जो रीवा धर्म के रूप में, भारतीय संस्कृति के रूप में, चरित्र के रूप में, संस्कार के रूप में, त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में रीवा जाना जाता था, शिक्षा के रूप में जाना जाता था, आज वो रीवा नशे के रूप में जाना जाता है। आज ये प्रमुखता से रीवा में खबर बनती है। 18 साल से लेके और 30 साल के युवा अक्सर आप देखे होंगे कि नशे के कारण कहीं ना कहीं 5 पिस्टल पर डे चल रही हैं। आखिर जिला प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जिला पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को कहां तक संभाल पा रही हैं? आए दिन छोटी मोटी हरकत लड़के कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें आए दिन विवाद की हो रही, मीडिया में प्रकाशन हो रहा है, आए दिन मीडिया इस मामले को देख रही, यहाँ तक कि पिस्टल चल रहे हैं। अब बड़े बड़े नामी गिनामी घरों के लड़के इस नशे के आगोश में, कोई वर्ग का मामला नहीं है कि छोटे वर्ग के लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, इस नशे के आगोश में पढ़ा लिखा समाज का तबका भी आ गया है आज। यानी कहने का मतलब है कि रीवा लगभग 80%, 50% से ऊपर नशे के आगोश में है। और पढ़े लिखे के साथ साथ अनभिज्ञ, अशिक्षित, अप्रशिक्षित युवा वर्ग भी इसमें है। आए दिन घटनाएं हो रही, तो जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ ये घटनाएं क्यों हो रही, लगातार मॉनिटरिंग करना चाहिए। रीवा में माननीय उप मुख्यमंत्री रीवा से हैं, स्वास्थ्य मंत्री रीवा से हैं, या कैबिनेट स्तर के मंत्री रीवा से बिलोंग करते उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ 8 विधायक हैं। कोई भी इस क्राइम बैठक को लेता हो तो बताइए, आज दिनांक तक कोई क्राइम बैठक लिया हो, कोई भी नशे से समस्या, यहाँ तक कि विधायक लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। रीवा के सभी विधायक एन केन प्रकारेण इन मामले को उठा रहे हैं।
चर्चा के विषय में ये रीवा बना हुआ है, उसके बावजूद भी नशे पर नियंत्रण नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये नशे की मेडिकल नशा कहाँ से आ रहा, कहाँ से सप्लाई हो रही, ये पिस्टल, ये बंदूकें, ये रिवाल्वर कहाँ से आ रही, कौन सप्लाई करता है, कहाँ से पहुँचती है, इन लड़कों के कौन देता है, इनको कौन संरक्षण देता है? ये अपराधी के लड़के आए दिन गैंग वार बना के वारदातें कर रहे हैं, आए दिन लड़के पिस्टल लेके घूम रहे हैं, आए दिन चाकू तलवार मिल रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? हमारा रीवा इतना सुरक्षित था, आज हमारा रीवा असुरक्षित महसूस हो रहा है। पुरातत्व विभाग को क्या मानते हैं, किस प्रकार से इसको ध्यान देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से पुरातत्व जो विभाग है, उसके विभाग के अंतर्गत हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग, जो पुरातत्व की बिल्डिंग है, जो चिन्हित बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग हमारे शासन के निर्धारित है। उन बिल्डिंगों में सीसी कैमरा और सुरक्षा के लिए शासन के पास पर्याप्त बजट है, साफ सफाई, रख रखाव व्यवस्था, वहाँ मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी नियुक्त हैं। तो कैसे वहाँ पर अपराधी किस्म के लोग नशा कारोबारी या नशा करने वाले व्यक्ति वहाँ कैसे पहुँचते हैं? वहाँ पर इंजेक्शन, वहाँ पर टेबलेट, वहाँ पर दवाइयाँ, वहाँ पर वो शीशियाँ मिल रही, मतलब बड़ी पैमाने पर मिल रही, एक दो नहीं मिल रही। वीडियो को देखने से पूर्णतः प्रदर्शित होता है कि वहाँ बड़े पैमाने पर एक दिन की मात्रा नहीं है, लगातार कई वर्षों से, कई माहों से ये वारदात चल रही है। वहाँ पर बड़ी वारदात हो सकती है, तो ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कोई बड़ी वारदात ना हो, आज वहाँ कोर्स भी रहे, कल कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, डकैती चोरी हो सकती। तो पुरातत्व विभागों को उन ऐतिहासिक बिल्डिंगों को, कार्यालयों को सुरक्षित करने के लिए शासन स्तर में ध्यान देना चाहिए।